हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे अग्निवीर के न्यू एग्जाम पैटर्न द्वारा दोस्तों एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का यहाँ पे फिजिक्स का फुल प्रैक्टिस सेट दोस्तों कराएंगे। यहाँ पे आपको फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन है जो उसमें क्वेश्चन आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वन लाइन क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम टाइप पैटर्न द्वारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपका एग्जाम लगभग 24 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, तो तैयारी जम के करिएगा। कुछ ही दिन बचे हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। चलो, लिखा है आपका पार्थिक दूरबीन द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब दोस्तों कैसा होता है। तो ये क्वेश्चन मुझे पता है कि आप लोगों को नहीं आता होगा, तो इसको ध्यान समझिए। अवास्तविक और सीधा होता है। पार्थिक दूरबीन द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो अवास्तविक और सीधा होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, दो पतले अभिसारी लेंसों की क्षमता 5 तथा 4 डायोप्टर है। वे समाक्षी रूप से एक दूसरे को मतलब क्या है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी दोस्तों क्या होगी। देखो, इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। पहली बात तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे देखो, चलो इसको कॉपी में आप लोग हल देख लीजिए। चलो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को ये बता दें इस क्वेश्चन की। देखो, आंसर आप लोगों को देखो सेंटीमीटर में निकालना तो आप लोगों को क्या है कि पहले तो ये आपका 5 मीटर में दिए गए थे। जो फोकस आपकी 5 मीटर और 4 मीटर में दी गई थी। तो आप लोगों को पता होगा P बराबर होता है 1/f। जब आपको सेंटीमीटर में निकालना रहता है तो P बराबर 100/f करते हैं। अगर मीटर में निकालना होता है तो 1/f करते हैं। तो सेंटीमीटर में निकालना था इसलिए 100/f किया था। और F1 आप लोगों की दो वैल्यू दी गई थी। P बराबर 1/f होता तो F बराबर 1/p हो जाएगा। तो F बराबर 100/p हो जाएगा। 100/p, P 5 दिया था तो काट दिया था, तो यहाँ से 20 आ गया था सेंटीमीटर में। और ये 4 था, 100/4 तो 25, मतलब दो यहाँ पे आपके मान आ गए F1 व F2 के। दोस्तों इसी तरह हम लोगों ने निकाल लिया 1/f बराबर होता है। देखो ये सूत्र होता है जब D दिया जाए ना तो दोस्तों, तो ये सूत्र आपका होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस का D अपॉन में F1 F2। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हमने सूत्र रख दिया था और यहाँ पर राइट ऑप्शन 14.28 सेंटीमीटर आ गया था। फिर से बता देते, P बराबर 1/f तब रखते हैं जब आंसर मीटर में चाहिए, और P बराबर 100/f तब रखते हैं जब सेंटीमीटर में चाहिए। चलो भाई, तो 14.28 सेंटीमीटर आया था। ठीक है, ये देखो यहाँ पर D दूरी दी गई है। तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस का D अपॉन में F1 F2 होता है। ठीक है, यहाँ दूरी दी गई है और F1 F2 वैल्यू तो हमने निकाल ही लिया था। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। हवा का एक बुलबुला किस कारण पानी में चमकीला नजर आता है दोस्तों। तो 53 नंबर प्रश्न है। इसका राइट ऑप्शन होता है चमकीला। जब भी चमकीले से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोस्तों होता है। अगला दिया गया है, यदि किसी उत्तल लेंस के ऊपर का आधा भाग काले रंग से रंग दिया जाए तो उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट है। तो इसका क्या होगा, तीव्रता कम हो जाएगी। प्रतिबिंब की जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी। जब आधा भाग काला रंग से रंग दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब तो तीव्रता तो कम हो ही जाएगी। अगला दोस्तों दिया गया है, 1 मिनट, 55 नंबर दोस्तों दिया गया है, जब प्रकाश की एक किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो दोस्तों क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए 55 का राइट ऑप्शन आप लोगों का क्या बन सकता है। चलिए बताइए जरा। चलिए, तो 55 का राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका दूसरा बन जाएगा, आधार की ओर किरण का कोणीय विचलन। ठीक है, जब प्रकाश की एक किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो हमेशा आधार की ओर किरण का कोणीय विचलन होगा। ठीक है, तो याद कर लेना। अगला दिया है कोणीय विचलन जो होता है हमेशा आधार की ओर होगा, ये बात है। अगला दिया गया मुक्त आकाश की परावैद्युता जो होती है ε0, जिसे कहते हैं परावैद्युता। इसका दोस्तों मात्रक क्या होता है बताइए। तो इसका मात्रक क्या होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है यहाँ पे आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। देखो, जितने भी नए स्टूडेंट हैं और जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं वो ध्यान समझ लीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको किसका प्रैक्टिस सेट चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लिखा है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अनावेशित गोले को 1200 वोल्ट तक विभवांतर पर आवेशित कर 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले अनावेशित गोले से जोड़ दिया जाता है तो आवेश का क्षय दोस्तों होगा। तो 57 नंबर को आप लोग कॉपी में देख लीजिए, लेकिन इस प्रश्न को आप लोग दोबारा पढ़ लो। ठीक है, चलो अगला देखते हैं।
चलो भाई सिंपल सा आप लोग सूत्र लगा लीजिएगा, डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल ऑफ स्क्वायर। दोस्तों ये सूत्र होता है और आप लोगों ने पढ़ा होगा धारता बराबर C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो यहाँ पे C1 C2 दो थे इसलिए ये वैल्यू हमने रख दी, समझ सकते हो, ठीक है। चलो तो इसी पैटर्न से आप लोग हल कर लेना। चलो तो यहाँ पे आपका 5.33 इंटू 10⁻⁻6 जूल आ जाएगा। चलो तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। अगला दिया गया है सोने के एक परमाणु के नाभिक पर विभव की गणना करें यदि सोने की परमाणु संख्या 79 है एवं नाभिक की जो त्रिज्या 6.6 इंटू 10⁻15 मीटर है। दिया गया है कि प्रोटॉन का आवेश आपका 1.6 इंटू 10⁻19 दिया गया है। तो बताना आपका देखो सूत्र होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r होता है। तो इसी पैटर्न से आप लोग हल कर लीजिएगा। चलो तो भाई इस सूत्र से आप लोग कर लेना सिंपल से। v बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख दे रहे हैं यहाँ पे फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r होता है, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q की जगह जेड ई लिख सकते हो अपॉन में r, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जेड ई संख्या दी गई इसलिए q के स्थान पे जेड ई अपॉन में r कर दिया। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होती है 9 इंटू 10⁻9 होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ठीक है। तो अब जो जो मान दिया कि उसको रखते चलते हैं, ठीक है। तो 79 और यहाँ पे जेड ई था, जेड का मान तो हमें मिल गया था, परमाणु संख्या वाई जेड होती है। तो 79 था, ई की वैल्यू आप लोगों को पता होगा 1.6 इंटू 10⁻19 होती है जो कि आपके दिया भी गया है, ठीक है। अपॉन में आर भी था, आर आपका कितना दिया गया है आर 30, यहाँ पे आर दोस्तों एक मिनट तो आर की ये वैल्यू दी गई देख सकते हो। तो आर 6.6 इंटू 10⁻15 मीटर की त्रिज्या दोस्तों दी गई। तो इसी पैटर्न से आप लोग हल कर लेना, ठीक है। तो 1.7 इंटू 10⁻7 वोल्ट आ जाएगा। अगला दिया गया 59 नंबर है कार्बन की प्रतिरोधकता ताप वृद्धि के साथ क्या होती है, तो घटती है। ताप वृद्धि के साथ में दोस्तों घट जाती है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी न्यू स्टूडेंट और पुराने स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में ये बताइएगा आपको किसका प्रैक्टिस सेट चाहिए, ठीक है। आपकी आज ही कल में महामैराथन की क्लास भी देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको 2 ओम के 4 प्रतिरोध दिए जाएँ तो उनके संयोजन में न्यूनतम प्राप्त प्रतिरोध होगा, तो वो न्यूनतम प्राप्त प्रतिरोध 1/2 ओम का होगा। चलो समझा देते हैं आप लोगों को। 2 ओम के 4 प्रतिरोध हैं और उनको क्या है कि संयोजन में न्यूनतम संयोजन में करना है। तो आपका 1/2 प्लस 1/2 4 बार करना था, 4 थे ना। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 लिख दिया। तो r1 r2 r3 ये सब दो दिए थे तो ऐसे कर लिया। तो 1/r बराबर हो जाएगा 4/2, तो इसको काटोगे 2 आएगा। तो r बराबर आप लोगों का r फिर 1/r बराबर 2 था, इसको 1 मान लीजिए। तो 2r बराबर 1, तो r बराबर 1/2 पाई, सॉरी पाई नहीं ये ओमेगा, ठीक है। चलो अगला दिया गया है ओमेगा नहीं सॉरी ओम है, ठीक। प्रतिरोध का मतलब ओम होता है, ओम है ये, ठीक। 1/2 ओम आएगा ओम। अगला दिया गया है सीबेक प्रभाव के अंतर्गत सबसे प्रबल धारा किन 2 धातुओं की संधि में प्राप्त होगी। तो सीबेक प्रभाव आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलो तो यहाँ पे आप लोगों का राइट ऑप्शन तीसरा बन जाएगा BI और SB में। अगला दोस्तों दिया गया है विद्युत अपघटन में जिस प्लेट से धारा द्रव में प्रवेश करती है उसे क्या कहा जाता है। तो 62 नंबर दिया गया है, तो उसको एनोड प्लेट कहा जाता है, ठीक है। तो 62 नंबर का पहला ही सही है, ठीक है। प्लेट से धारा द्रव में प्रवेश करती है तो उसे एनोड कहते हैं। यदि किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या A और लपेटों की संख्या N हो तो और इनमें जो धारा प्रवाहित L हो तो केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का मान पूछा गया है। चलो तो आप लोग चारों ऑप्शन को देखिए। 63 नंबर प्रश्न है, ये आपका दोस्तों सूत्र है, ठीक है। तो सूत्र तो आप लोगों को आना ही चाहिए। 63 का राइट ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का पहला बन जाएगा μ0 Ni/2a, ठीक है। अगला दिया गया एक प्रबल विद्युत चुंबक को बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगी। प्रबल विद्युत चुंबक बनाने की दोस्तों चार ऑप्शन को देखिएगा, तो यहाँ पे नरम लोहा हो जाएगा। अगला दिया गया है दोस्तों यहाँ पे एक वृत्ताकार सड़क की त्रिज्या 100 मीटर है सॉरी, और इस पर चलने वाली गाड़ी का अधिकतम चाल क्या होगी यदि वह नहीं फिसले, और म्यू की वैल्यू दी गई है। तो आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा और आर भी यहाँ पे दिया गया है त्रिज्या, तो आप लोगों ने पढ़ा है v बराबर μ/r/g होता है, μ/r/g होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक है। तो v बराबर देखो जब म्यू की वैल्यू नहीं दी जाती तब हम लोग लिख देते हैं v बराबर √r/g, ठीक है। जब म्यू की वैल्यू नहीं दी जाती तो v बराबर √r/g लिख लेते हैं, और नहीं तो अगर म्यू की वैल्यू दी जाती तो v बराबर √μ/r/g लिख देते हैं।
तो अच्छी बात है। चलो अब इसमें क्या म्यू की वैल्यू 0.8 है, आर की वैल्यू कितनी 100 मीटर है, 100 मीटर लिख लो। जी की वैल्यू आप लोगों की 9.8 होती है, तो सिंपल सा रख दिया था उसको, ठीक है। तो 28 मीटर पर सेकंड आएगा। राइट ऑप्शन आपका चौथा है। 66 नंबर दोस्तों प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु पर बल आपका दिया गया है, इतने न्यूटन का लगाया जाता है और उस पर इतने न्यूटन का विस्थापन है। मतलब ये आपका दिया गया है, ये एफ दिया, ये एस दिया है, कार पूछा गया है। तो किसको नहीं आता होगा ये सवाल, आराम से कर लो भाई। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखो आपके मॉडल लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आपके हार्ड आएंगे, 25 में 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप लोगों को बहुत ही दिक्कत देंगे। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन वो भी मैं करा के चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जिसको 25 में 25 स्कोर चाहिए तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। मैंने आपको रागक भी खूब सारे कराए, रागक काफ़ी प्रैक्टिस सेट कराएं, इंग्लिश की काफ़ी प्रैक्टिस सेट कराएं। अब मैं आपको फिजिक्स के भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी प्रैक्टिस सेट आप कराते चल रहे हैं उनको ध्यान से करिएगा। तो W बराबर एफ एस होता है, तो गुणा कर लीजिएगा, 2 एकम 2 प्लस 3 का गुणा माइनस जे में करोगे तो माइनस का 3 आएगा, और -9 -3 तो प्लस हो जाएगा, 9 के 27, ठीक है। -1 + 27 मतलब 26 आएगा, 26 जूल, क्योंकि कार का मतलब जूल होता है। 26 जूल बिल्कुल सही है। घर्षण बल लगता है आपेज गति के दिशा के विपरीत, ठीक है। चलो भाई 68 नंबर दोस्तों दिया गया है, लिखा है कि चंद्रमा पर स्थित वस्तुओं का जो पलायन वेग है वो आप लोगों को बताना है दोस्तों, ठीक है। तो चंद्रमा पर अगर देखो, पृथ्वी पर तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, लेकिन चंद्रमा पर आपका 2.37 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो 68 का चौथा ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। लिखा है 69 नंबर है, एक लिफ्ट नियत त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो उसमें खड़े व्यक्ति के जो भार है, देखो नियत त्वरण से अगर ऊपर की ओर लिफ्ट जा रही है तो जो व्यक्ति अगर यहाँ मान लो खड़ा है तो उसका भाई क्या होगा, तो व्यक्ति अगर खड़ा है तो व्यक्ति का भार क्या होगा, उसमें खड़े व्यक्ति का भार। देखो इसमें क्या होता है कि उसका वास्तविक भार से अधिक फील होगा, ठीक है। अगला दिया 1 मीटर लंबे तथा 2 मिलीमीटर व्यास के तार की लंबाई में 0.5 मिलीमीटर की वृद्धि कर दें तो उत्पन्न करने के लिए कितना बल आवश्यक होगा। देखो वाई दिया है, ये आप लोगों को बिल्कुल सिंपल ए दिया है, डेल्टा एल भी दिया है, सब कुछ दिया है। तो आप लोग यहाँ से किताब देखो कॉपी में हल कर दिया, आप लोग समझ लो। वाई बराबर एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल होता है, उसी प्रकार से हल करना था, लेकिन आप लोगों को हल भी हम दिखा दे रहे हैं। देखो भाई कक्षा 9th में आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा ये सूत्र, वाई बराबर एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल। तो वाई बराबर एफ बराबर वाई ए डेल्टा एल अपॉन में एल लिख सकते हैं। तो जो वैल्यू यहाँ पे दी गई, ए को क्या ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख दिया जाता है, पता होगा। तो इसी पैटर्न से हमने हल कर दिया है। तो 1.884 इंटू 10⁻². न्यूटन। अगला देखते हैं। चलो तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा कि राइट ऑप्शन बना था 1.884 इंटू 10⁻² न्यूटन बना था। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सरल आवर्त गति की विशेषता है। तो 71 नंबर दोस्तों दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन को आप लोग देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन को पहले दिखा देते हैं हम लोगों को। सरल आवर्त गति की विशेषता तो दोस्तों सभी हैं, जैसे कि या माध्य स्थिति के दोनों ओर निष्पन्न रहता है और इसके त्वरण की दिशा माध्य स्थिति की ओर दृष्ट होती है, और यह गति सरल रेखीय होती है। पृष्ठ तनाव जो होता है उसको टी से डिनोट करते हैं, और इसका वो पूछा गया मात्रक, पृष्ठ तनाव का मात्रक दोस्तों पूछा गया है। तो बताइए यहाँ पे आपका क्या होगा, जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर पृष्ठ तनाव की विमा पूछ ले तो mt-2 होती है। अगला दिया गया है निर्दोष प्रत्यावर्तन में ताप व दाब के बीच रिलेशन दोस्तों पूछा गया है। तो ताप और दाब में रिलेशन क्या होता है आप लोग ही बताइए। तो TP 1 - गामा अपन गामा बन नियतांक। दोस्तों आप लोगों को जो बी नंबर है दूसरा नंबर ही सही है, पहला मत लगाइएगा, दूसरा ही सही है, ठीक है। निर्दोष प्रत्यावर्तन के लिए TP में जो रिलेशन है वो आपका दूसरा राइट ऑप्शन है, TP 1 - गामा अपन गामा बराबर नियतांक। कांस्टेंट भी लिख के आ सकता है। अगला दिया गया है विकिरण के लिए चमकदार पृष्ठ होता है। तो 74 नंबर का तीसरा खराब अवशोषक तथा अच्छा प्रवर्तक दोस्तों होता है। और आप लोगों की महामैराथन क्लास भी आने वाली, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। एक इंजन 72 किलोमीटर घंटा के वेग से किसी स्टेशन की ओर आता हुआ 1020 हर्ट्ज आवृत्ति की सीटी बजाता है। स्टेशन पर खड़े पैसेंजर की सीटी की आवृत्ति दोस्तों क्या प्रतीत होगी। तो इसके लिए भी सूत्र है। देखो ये सूत्र अगर नहीं, देखो आवृत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन वाला ये सूत्र है आप लोगों का, अगर आप लोगों को नहीं आता तो ध्यान समझिएगा। ये देखो आवृत्ति तो एन होती है, वेग भी दिया था वी, उसके लिए आप लोगों का नया सूत्र बना है, आप लोगों को शायद नहीं पढ़ा होगा कभी। देखो एन डैश बराबर एन वी अपॉन में वी माइनस वी एस होता है, या वी नॉट भी लिख देते हैं, वो एक ही बात है।
तो वी वैल्यू दी है, एन वैल्यू दी है, आंसर निकाल लोगे। चलो आप लोग दिखा देते हैं। सबसे पहली बात तो सूत्र लगा दिया। एन की वैल्यू 1020 दी गई थी हर्ट्ज में, आप लोगों को पता है, और 340 दी गई थी आप लोगों को ध्वनि का वेग, यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे क्या है कि वी एस जो है दोस्तों, वो वी एस आपको किलोमीटर में दिया था, वो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5 मीटर 18 से गुणा किया था हम लोगों ने। तो दोस्तों 1000 वैसे 1083.75 हर्ट्ज आ रहा है, लेकिन लगभग में 1084 हर्ट्ज मान सकते हैं। चलो भाई, तो सूत्र अगर नहीं आता हो तो गलत कर दोगे। वैसे भी आप लोग 75 का डी ऑप्शन आ रहा है। वैसे भी ये ध्वनिक वेग आपका सिंपल सा वी दिया जाएगा, और वैसा बचा कुचा जो वेग होगा वो वी नॉट होगा। ठीक है, उसको कभी कभी वी नॉट भी लिख सकते हैं या वी एस भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। और एन डैश बराबर होता है एन वी माइनस वी एस या वी नॉट कह सकते हो दोस्तों। ठीक है, ध्वनिक वेग सिंपल सा वी होगा, तो 340 ही रखना है यहाँ पे। चलो, तो ये कि दोस्तों 75 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका 1084 हर्ट्ज आया था। इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास आपकी महामैराथन की भी हो सकती है। वैसे छोटी छोटी क्लास तो आपकी चलेंगी ये वाली, और महामैराथन की क्लास भी चलेगी। तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।